दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 2000 के नोट की जगह क्या आएगा ये नोट? जी हाँ दोस्तों, नया नोट देख लो ध्यान से। क्या इस 1000 रुपए के नोट में भी चिप लगा हुआ है? दोस्तों नोटबंदी की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई और अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया है। और जैसे ही 2000 के नोट बंद होने का ऐलान हुआ, वैसे ही विपक्षी पार्टियों से लेकर आम जनता तक हर किसी ने तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। बस अभी ही नए नोट जारी किए गए थे और फिर इतने कम समय में क्यों इन्हें बैन किया जा रहा है। और एक बड़ा सवाल ये भी सामने खड़ा हो रहा है कि 2000 के नोट के बैन होने के बाद क्या 1000 के नोट की वापसी होगी मार्केट में। आज हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने आए हैं। इसी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 का गुलाबी नोट इतिहास बन जाएगा। वैसे तो आम जनता को ये नोट अभी से ही दिखाई नहीं दे रहा था। जिन लोगों ने 2-4 साल पहले से ही 2000 का नोट रखा होगा उनके पास तो 2000 का नोट होगा, बाकी तो मार्केट में 2000 के नोट का सर्कुलेशन होना कब का बंद हो गया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 2000 का नोट गया तो गया कहां, और जब ये मार्केट में है ही नहीं तो सरकार इसे बंद क्यों करना चाहती है। क्योंकि दोस्तों आम आदमी की बात की जाए तो 2000 का नोट बंद होने से उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ज्यादा से ज्यादा उसके पास एक आधा नोट होगा तो वो बैंक में ले जा करके उसे बदलवा सकता है। उसके बदले में या तो उसे 500 रुपए के नोट दे दिए जाएंगे या फिर उसके बैंक में वो जमा करा दिए जाएंगे। लेकिन असली खटिया तो उन लोगों की खड़ी होने वाली है जिन्होंने नोटबंदी के बाद जैसे ही 2000 के गुलाबी नोट आए उन्हें दबा कर रख लिया। और इसी चीज को देखते हुए सरकार कह रही है कि 2000 का नोट बंद कर देने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और देश का काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनका तो कहना है कि जब कुछ साल पहले 2016 में नोटबंदी की गई थी तब भी सरकार ने यही कहा था कि नोटबंदी से देश का काला धन वापस आएगा और उस वक्त 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का काला धन देश में इकट्ठा था। लेकिन आज अगर आंकड़ों की बात करें तो जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से देश में 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का काला धन इकट्ठा हो चुका है। यानी कि जिस नोटबंदी को देश का काला धन खत्म करने के लिए लागू किया गया था, आज वही नोटबंदी भ्रष्टाचार और काले धन का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है, जिसे सुधारने की सरकार कोशिश तो कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सरकार को पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था कि 2000 का बड़ा नोट आम जनता के किसी काम का नहीं है। भारत में कितने सारे लोगों की दिन की कमाई भी 2000 नहीं होती तो भला वो 2000 के नोट को लेकर कहां घूमते फिरेंगे। लेकिन फिर भी 2000 के नोट को लागू किया गया। इसके 354 करोड़ से भी ज्यादा नोट छापे गए, पर आज वो नोट कहां हैं इसका कोई अंदाजा नहीं। अब जाहिर सी बात है ये नोट काला धन इकट्ठा करने वाले लोगों ने अपनी अपनी तिजोरियों में छुपा कर रखे हैं, तभी तो ये नोट इतनी बड़ी संख्या में छापे जाने के बावजूद सर्कुलेशन से अचानक से गायब हो गए। और जब सरकार को इस बात का एहसास हुआ तो उसने दोबारा से नोटबंदी करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट को बैंक से बदलवा सकते हैं। उसके बाद ये नोट सर्कुलेशन से हट जाएंगे और सिवाय कागज के टुकड़े के और कुछ नहीं बचेगा। देखा जाए तो सरकार का ये फैसला इस वक्त बहुत सही है, क्योंकि ऐसा करने से काफी बड़ी संख्या में देश का काला धन वापस आ जाएगा। पर फिलहाल हम इस बात को भी झुटला नहीं सकते कि आज से 6 साल पहले 2000 के नोट को जारी करना सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। और इसी बात पर विपक्षी पार्टियां तरह तरह के कमेंट कर रही है। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि आने वाली पीढ़ियां ये सोचकर आश्चर्य करेंगी कि पृथ्वी पर साधारण सा कागज का एक ऐसा अनूठा नोट भी आया था जिसके आने से भ्रष्टाचार मिटा था और जाने से भी। जय हो अंधभक्तों। साथ ही ममता बनर्जी ने लिखा कि तो ये 2000 का धमाका नहीं था बल्कि 1 अरब भारतीय के लिए $बिलियन का धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जागो, नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता।
जिसने कष्ट दिया है उसे माफ नहीं किया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल की तो बात सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी के बारे में ट्वीट करके कहा है कि पहले बोले 2000 का नोट आने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी बात कह दी है। सपा के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी संज्ञा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी से और ईमानदारी से चलता है। अब इन बातों से आप समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां किस तरह से मौजूदा सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना बौखलाने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी को तो ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। गिनती के कुछ ही लोग होंगे जिनके पास 2000 का नोट होगा और वो बड़ी ही आसानी से बदलवा सकते हैं। असली रोना तो उन लोगों का है जिन्होंने 2000 के रूप में काला धन छुपा कर रखा है। उन लोगों की अब शामत आ गई है। भले सरकार ने शुरुआत में गलती कर दी थी, लेकिन अब इस नोट को बंद करके सरकार अपनी गलती भी सुधार रही है और लोगों को सबक भी सिखा रही है। इसमें आम जनता को सरकार के साथ होना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ। अब आप सोच रहे होंगे कि 2000 के नोट अचानक से सरकार ने बंद क्यों कर दिए और इसके बंद होने से विपक्षी दलों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अगले साल इलेक्शन है। कर्नाटका में क्या हुआ ये तो हम सबको मालूम है। कौन सी पार्टी आई और कौन सी चली गई, या कौन सी आने वाली थी जो कि नहीं आ पाई और दूसरी पार्टी आ गई। अब लोग कयास लगा रहे हैं, खासकर विपक्षी पार्टी ये कयास लगा रही है कि सरकार नहीं चाहती कि पैसा चले, यानी लोगों से पैसे के बदले वोट खरीदा जाए। ये सरकार ऐसा नहीं चाहती और ऑफ कोर्स ये सब करना गलत भी है, तो इसके लिए सरकार ने ये काम करवाया है। ये कई लोगों का कहना है, खास करके विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, लेकिन इसमें कितनी रियलिटी है ये हम नहीं कह सकते। पर जो टाइमिंग है वो तो एकदम 2023 वाली है, यानी अगले साल चुनाव है। अब ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत। एक बात और यहाँ समझने लायक है कि ये सारे काम सरकार इसलिए कर रही है ताकि टैक्स ज्यादा से ज्यादा देश के पास आए, यानी काला धन खत्म हो जाए और सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलना शुरू हो जाए। तो टैक्स ज्यादा मिलेगा तो उसके साथ ही आम जनता को सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि टैक्स का पैसा सरकार आफ्टर ऑल घुमा फिरा के देश की तरक्की में ही लगाती है। बाकी आपका नोटबंदी के विषय में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।